हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट नोट के तौर पर ये टॉपिक कैन बी आस्क्ड। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? प्रेजेंटेशन रेफर करने से पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। जैसा उसका नाम कहता है, सुपर कंडक्टिविटी, यानी ऐसा कोई कंडक्टर जिससे अच्छा कोई कंडक्टर हो ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज। कई रिसर्च इसमें हुए, कई काम हुए और इसकी क्या जरूरत है, सभी चीजें इस टॉपिक में कवर्ड है। In 1911, Dutch physicist Camerlingons experimentally discovered that the resistivity of mercury absolutely disappears at a temperature below about 4.2 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मर्क्यूरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन और उसके नीचे कर दिया जाता है तो इसमें से करंट फ्लो करने की बहुत ही आसानी हो जाएगी, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। As per these observation at 4.3 Kelvin temperature, the resistance of mercury is about 0.084 ohm, which is very low. And at 3 Kelvin temperature, it becomes 3 into 10 power minus 6 ohm, which is almost zero. और इसका मतलब यही निकलता है कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लो, उस टेम्परेचर के बिलो मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफर करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मटेरियल्स रिड्यूसेस टू ऑलमोस्ट जीरो व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो सर्टेन डेफिनेट टेम्परेचर। और यही सर्टेन डेफिनेट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द मटेरियल इन दिस स्टेट इज नोन एज सुपर कंडक्टर, और ये जो फेनोमेनन है उसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। यानी कोई भी मटेरियल के लिए या तो मटेरियल चुना हुआ हो जिसके लिए डेफिनेट टेम्परेचर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर या उसके temperature below the critical temperature, the material exhibits almost zero resistivity and infinite conductivity. The material in this state is called superconductor, and this phenomenon is known as superconductivity. अब superconductivity is a specific state of material. Most of the metals and alloys can achieve the state of superconductivity. Some of the semiconductors like silicon, germanium, selenium, tellurium exhibit the state of superconductivity under high pressure and low temperature. The current flowing through the superconductor can be sustained over a long interval of time. इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत ही लंबा सा कंडक्टर है और एक छोर से छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस रख के लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को यदि आप फ्लो करवाना चालू करो तो दूसरे एंड पर विदाउट वेस्टेज ऑफ एनर्जी जाएगा। वही मतलब होता है सुपर कंडक्टर का। The reason is that in an ordinary conductor the electrical energy is dissipated as heat energy, whereas superconductor में heat energy बनेगी ही नहीं क्योंकि उसका resistance नहीं है, almost zero है। I square R T में आप R देखो almost zero है तो heat almost zero हो जाएगी, यानी वो conductor heat liberate नहीं करेगा। The resistance offered by the conductor while in superconductor there will be no loss of electrical energy since the resistance of the superconductor is almost zero. ये कहाँ जरूरत है, कैसी है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। From the above discussion, it seems that using superconductors, the problem of energy loss during transmission of electrical energy can be solved.
one of the important fact that one of the important fact we have ignored is that the temperature of the material should be lowered to its critical temperature. Liquid helium and liquid nitrogen are used to achieve the temperature of the material below its critical temperature. ये सब लिक्विड स्टेट में मटेरियल यूज करके बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन करना या तो ऑब्टेन करना वो आज की दुनिया में पॉसिबल है. क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी करके एक टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत ही लो टेम्परेचर अचीव किया जाता है. बट ध्यान में रहे, दिस सिचुएशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोवर्ब पेनी वाइज पाउंड फुलिश. क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स? मान लो कोई इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन है, वो पॉइंट ऑफ यूटिलिटी से यानी किसी सिटी से या इंडस्ट्री से 100 किलोमीटर फार है, यानी 100 किलोमीटर तक आप लोगों को वायर बिछाकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है पावर स्टेशन में वो आपको लाना पड़ेगा. इसका मतलब तो ये हो गया नहीं कि आपको यदि कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होने देनी है वायर में तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ेगा. अब वो अचीव किया जाता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से. मान लो आपका सिंपल फ्रीज है, जो घर का रेफ्रिजरेटर है, वो तो आप लोगों को कितना टेम्परेचर देता है पता है ना, और ये तो 4 केल्विन है. अब मतलब ये हो गया कि आपको 100 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना है तो आपको 100 किलोमीटर तक का कंडक्टर बिछा करके उसके ऊपर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से एक रेफ्रिजरेटर जैसी चीज मेंटेन करनी होगी, और वो मेंटेनेंस का खर्चा देखो. और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेविंग होता है वो देखो. तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेविंग्स जो है वो बिल्कुल छोटा होगा उसके सामने ये खर्चा लो टेम्परेचर मेंटेन करने का बहुत ही बढ़ जाएगा. एंड दैट इज व्हाई पेनी वाइज पाउंड फुलिश कहा गया है. ये चीज कमर्शियल यूज में नहीं आ सकती. हाउएवर साइंटिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मिजनर इफेक्ट करके है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी आप लोगों को मैग्नेटिज्म में आएगी. तो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है और ये माना जाता है कि आज हमें सुपर कंडक्टर मिल गया है. कल को जाकर के कोई सुपर कंडक्टर मिले जो रूम टेम्परेचर पर उसकी सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करे, और वही चीज़ ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आप लोगों को स्टडी में आई है. In fact, the best of the normal conductors have higher critical temperature, but very lower than the room temperature, than oxide alloys. It shows that compared to the normal conductors, insulators like ceramic can easily achieve the state of superconductivity. Thus, superconductivity is a specific state of material. According to the latest research, the critical temperature Tc of compound HgBsEsU can be raised to 164 Kelvin. याद रखना, हम लोगों का नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर रहता है वो 300 केल्विन है, यानी कमर्शियली यूज किया जाए. I mean the conductor which we can commercially use is still not available as superconductor. और बाकी की ये चीज़ें you can refer. Thank you.